जिस तरीके प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प लेना और पूरे देश उस संकल्प के साथ एक जुड़ा हुआ दिखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें मैं यकीन करता हूँ कि व्हेन इट कम्स टू दी आय का मतलब मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ नेशन के लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब 2047 में हिंदुस्तान एक ऐसे प्रथम स्थान पर होगा जहां पर हम एक विकसित देशों में अपनी गिनती कर रहे होंगे, और भारत और खासकर जम्मू कश्मीर में मुझे इतनी ज़्यादा खुशी है क्योंकि भारत का मुकुट कहना जाने वाला हमारा जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर होगा। साथ ही में अगर मैं बात करूं, वो वहाँ से अनाउंस करते हैं और जिस तरीके से खूबसूरती से यहाँ हमारे माननीय उपराज्यपाल जी फिर इसको आगे चलाते हैं, तो वो एक और एक वो 11 की कहते हैं ना जोड़ी है, बिल्कुल बराबर, और उस तरीके पूरी पॉलिसीज़ को लेकर आगे चल रहे हैं। मुझे लगता है कि विकसित जम्मू कश्मीर का जो हमारा एक संकल्प है, या विकसित हमारे हिंदुस्तान का जो संकल्प है कि विकसित भारत बाय 2047, वो तभी पूरा होगा जब ये सारी जितनी इस समय पॉलिसीज़ बन रही है, हमें इसमें जुड़ना है। आतंकी अगर हम घटनाओं पे बात करें, कुछ आंकड़े हैं, आप इसको देख लीजिएगा, आप सर्च कर लीजिएगा। 2018 में, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, 2018 में 228 मिलिटेंट अटैक हुए। फिर 2019 में जब ये सब बदलाव हुआ, तो उसके बाद 2019 की फिगर है 153 मिलिटेंट अटैक, 2020 में 126 मिलिटेंट अटैक, 2021 में 129, 2022 में 125, और 15 नवंबर 2023 की अगर मैं बात करूं, मात्र 41। ये मिशन ऑल आउट का असर है। हाँ, अब देखिए, मात्र 41। तो आज ये बदलाव नहीं है। एक समय ऐसा था जब बात होती थी 370 और 35 को लेकर, वो समय अब पीछे जा चुका है। आज बात होती है विकसित भारत की, आज बात होती है नए जम्मू कश्मीर की, आज बात होती है नई डेवलपमेंट्स की, आज बात होती है कितने हज़ारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं जम्मू कश्मीर में, जिनका शिलान्यास भी हो चुका है और कुछ होने वाले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पर आए थे, और जिस तरीके से आज वो भी संभव हो पाया कि आज बनिहाल ट्रेन जा रही है। लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच एक अहम चर्चा भी है सचिन तेंदुलकर को लेकर। सचिन तेंदुलकर जिस तरीके से कश्मीर की वादियों में नजर आ रहे हैं, जब वो एयरप्लेन में होते हैं तो सचिन सचिन की गूंज सामने आती है। सीधे बल्ले तो छोड़िए, उल्टे बल्ले से भी वो जो है कश्मीर के युवाओं के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से वहाँ पर बर्फ़ का मज़ा ले रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, उड़ी होके आए हैं, तो ये बदलता जम्मू कश्मीर है, ये विकसित भारत की तरफ नेक कदम है जो कि 2047 को लेकर प्रधानमंत्री जो हैं सपना देख रहे हैं। और सपना तब तक साकार नहीं होगा जब तक आम जनता इसमें सहयोग नहीं देगी। हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए गौरव गुप्ता जी हैं। ये एक ऐसा नाम है जिनको हम जितना मर्जी इंट्रोड्यूस करवाएं वो भी कम पड़ जाएगा। चैम्बर में एक अच्छा रोल अदा किया है इन्होंने, और इनका रिकॉर्ड है जहां पर भी जाते हैं लोग उनको इतना प्यार देते हैं, और कभी हार या पराजित नहीं देखी, और ना ही हम उम्मीद करेंगे देखेंगे। खुलकर बात करते हैं जम्मू के मुद्दों को लेकर। एलजी साहब के पास भी बहुत बार मोमेंटम लेकर जाते हैं, और ना सिर्फ मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर में, कभी नितिन गडकरी जी के पास और कभी सेंटर में जाकर भी अपनी जम्मू कश्मीर की आवाज़ बुलंद करते हैं। गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए सर। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच। गौरव जी, प्रधानमंत्री जी भी आए थे, विकसित भारत का सपना 2047 को लेकर हम देख रहे हैं। आपको लगता है विकसित भारत के साथ साथ विकसित जम्मू कश्मीर भी हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आज जिस तरीके की आपने चर्चा ही शुरू की विकसित भारत की, जब हम बात करते हैं, हम सबका सपना है, और 2047 में जब हमारा देश पूरे 100 साल आज़ादी के बना रहा होगा, जो एक संकल्प हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, मुझे लगता है कि उनकी संकल्प लेने के बाद हम सबका भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उसमें कंट्रीब्यूट करें। जी। राहुल जी, एक चीज़ समझनी पड़ेगी, नेशन तभी डेवलप करता है जब हम सब उसका हिस्सा बने। ऐसा नहीं है कि सरकारें क्या कर रही हैं, सरकारों ने की क्या कंट्रीब्यूशन रहेगी, इट हैज़ टू बी कम फ्रॉम इनर सोल। बिल्कुल। आई बिलीव इन दैट पॉलिसी, और मुझे लगता है कि सबका भी माननीय जिस तरीके प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प लेना और पूरे देश उस संकल्प के साथ एक जुड़ा हुआ दिखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें मैं यकीन करता हूँ कि व्हेन इट कम्स टू दी आय का मतलब मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ नेशन के लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब चीजें नहीं छोड़नी चाहिए सरकार पर कि भैया अपनी तरफ से भी तो योगदान दीजिए, अपनी जिम्मेवारी आप अपनी तरफ से निभाइए। आप तभी विकसित भारत 2047 का सपना जो है तभी पूरा होगा। जी। आई से मैं कहता हूँ इंडिया, आई से उन्हीं की बात करता हूँ, आई से मैं कहता हूँ इंडिया, आई से मैं कहता हूँ आइडियाज़, और आई से मैं कहता हूँ इनोवेशन। और आना वो तभी है जब हमारा हम सब एक संकल्प लेंगे। आज भी मैं सबको जहाँ पर भी जाता हूँ मैं यही बात करता हूँ, एक बड़ा सुनहरा पल होगा जब 2047 में हिंदुस्तान
एक ऐसे प्रथम स्थान पर होगा जहां पर हम एक विकसित देशों में अपनी गिनती कर रहे होंगे। और भारत और खासकर जम्मू कश्मीर में मुझे इतनी ज़्यादा खुशी है क्योंकि भारत का मुकुट कहने जाने वाला हमारा जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर होगा। आपको और लगता क्या सुनहरा पल होगा। और मुझे लगता है कि उस एक संकल्प को लेकर जिस तरीके हमारे प्रधानमंत्री जी उनके नेतृत्व में जो भी जितनी भी पॉलिसीज़ बन रही हैं, मुझे लगता है कि आज जुड़ने की ज़रूरत है और एक ऐसा सपना। और मुझे लगता है कि हर किसी को इसका एक हिस्सा बनना चाहिए। और जब विकसित भारत की बात होती है, मैं विकसित जम्मू कश्मीर की भी बात करूँगा। आज जम्मू कश्मीर तो देखिए बदलता जम्मू कश्मीर, बिल्कुल। और आंकड़े हैं, हवाई में बातें नहीं हैं, आंकड़े हैं। अभी देखिए थोड़े दिन पहले जब प्रधानमंत्री जी आए थे और कितनी बड़ी मेजर अनाउंसमेंट्स यहाँ पर हुई, आज क्या वो बदलाव नहीं है? वो एक विकसित जम्मू कश्मीर नहीं दिख रहा किसी को। गौरव जी, हम आंकड़ों पे आएंगे, लेकिन आप इस चीज़ को मानेंगे और हमारे व्यूअर्स भी कि सोच अहम रोल अदा करती है। आपने चैम्बर में अच्छा कार्यकाल गुजारा है, सोच पॉजिटिव थी, कुछ करने की सोच थी, चीज़ें बदलती हुई नजर आई। आप जम्मू क्लब की बात करें, क्या बेहतर दिशा की तरफ जम्मू क्लब भी जा रहा है। कहने का तात्पर्य ये जो सोच है इंसान की, ये कहीं ना कहीं इंसान को कहीं का कहीं ले जाती है अगर पॉजिटिव सोच में आए। क्योंकि आंकड़ों की बात करें, आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली पर कई ऐसे ऑपोजिशन के नेता भी पहुंचे थे, चाहे वो पीडीपी से ताल्लुकात रखते हो, मैं बेग साहब की बात कर रहा हूं। तो उनसे जब पूछे गए सवाल तो उन्होंने कहा, देखिए जी, प्रधानमंत्री का न्योता था, हम आए। तो कहीं ना कहीं चीज़ें ऑपोजिशन को भी समझ आ रही हैं कि अगर कुछ भला हो रहा है देश का, हमें भी उसका योगदान बनना चाहिए, उसका एक हिस्सा बनना चाहिए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, जिस तरीके के पॉजिटिव वाइब्स लेकर। और सबसे बड़ी बात है जो आप आज देख रहे हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ की जब मैं बात करता हूँ, सब्सटैशनल डेवलपमेंट की जब मैं बात करता हूँ, सामने दिख रही है। बिल्कुल। तो आज ऐसी एक अहम कड़ी है जिसमें आज हम एक खुशकिस्मत अपने आप को मानते हैं। आप देखिए, आप 370-35 से जब हटी 2019 के बाद का अगर आप आंकड़ों की बात करें, बहुत बड़ा बदलाव है जिससे पूरे जम्मू कश्मीर निकला। मैं सबसे पहले शुरू करने से पहले यही बताना चाहता हूँ, अब लोग बोलते हैं क्या बदला? क्या बदला? मैं तो बोलता हूँ कि मतलब इतना बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक फेज़ जो है, जो पूरा का पूरा निकला। और माननीय उपराज्यपाल जी को भी इसकी मैं बधाई देना चाहूँगा, जिस तरीके उन्होंने लीड किया। आज जम्मू की बात करो, कितने यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं जो सामने हैं, दैट चेंज इज़ विजिबल। मैं हर इंटरव्यू में कहता हूँ, आप ब्रिज से निकलते हैं तभी लेक का काम लगा है, राइट। तो आप फिर लेज़र शो देखते हैं बागे बाहू में जाकर, आपका फिर मंदिर वहाँ पर बन गया, बालाजी तिरुपति का मंदिर बनना, फिर ज़ू, जम्बू ज़ू बनना, फिर सुचेतगढ़ बॉर्डर की मैं बात करूं परेड की, जो कि 2 दिनों के लिए थी। और बड़ा प्रयास हमने उसके लिए किया है, इसको बढ़ाया जाए ताकि यहाँ पर जो भी पर्यटक यहाँ पर आए, उनको ये ना हो कि हमने सैटरडे और संडे को जाना है। इसके अलावा मैं कई योजनाएं अभी जो पीछे ही अनाउंसमेंट अभी परसों जो इनॉग्रेशंस करके गए, आईआईटी जम्मू में आना, आईएम जम्मू में आना, फिर आपका एम्स एक भव्य तरीके से इतना बड़ा हॉस्पिटल बनना। और अब ये चेंज नहीं है, एयरपोर्ट का डबल हो जाना, एयरपोर्ट नया टर्मिनल देना, अब ये चेंज नहीं है। इसके विपरीत जब मैं दूसरी तरफ आता हूँ, कुछ आंकड़े हैं जो देना चाहता जी हूँ। बिल्कुल। आतंकी अगर हम घटनाओं पे बात करें, कुछ आंकड़े हैं, आप इसको देख लीजिएगा, आप सर्च कर लीजिएगा। बिल्कुल। 2018 में, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, 2018 में 228 मिलिटेंट अटैक हुए। फिर 2019 में जब ये सब बदलाव हुआ, तो उसके बाद 2019 की फिगर है 153 मिलिटेंट्स अटैक, 2020 में 126 मिलिटेंट्स अटैक, 2021 में 129, 2022 में 125, और 15 नवंबर 2023 की अगर मैं बात करूं, मात्र 41। ये मिशन ऑल आउट का असर है। हाँ, आप देखिए, मात्र 41। तो आज ये बदलाव नहीं है, इसका श्रेय मैं देता हूँ आज प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को, और जिस तरीके माननीय उपराज्यपाल पूरी एक मिशन को लेकर, एक संकल्प को लेकर आज मनोज सिन्हा जी चल रहे हैं। आज मैं तो शाबाशी देता हूँ जो कि चीजें जिस दिख रही तरीके, हैं, अब आप देखिए राहुल जी, दिख रही है वो आप बोलते हो तो फिर लोगों को चुभन क्यों होती है कि ये एलजी साहब की तारीफ करते हैं, ये प्रधानमंत्री जी की तारीफ करते हैं, कई गौरव गुप्ता जी भाजपा ज्वाइन तो नहीं करने लगे, मतलब लोगों को सब कुछ मिले तब भी संतोष नहीं। राहुल जी, ऐसा है कि मुझे ना कई बार ना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि जो लोग फिर आते हैं बोलते हैं कि ये उनकी तारीफ कर रहे हैं। देखो, जो अच्छा काम करेगा वी विल सपोर्ट, हम 100% करेंगे। और आप आज जो आंकड़े जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप डालिए ना, मैंने खुद से तो बनाई नहीं है, आप डालिए एंड यू विल सी एंड यू विल एस्टॉनिश थी कि इतने बड़े बदलाव से सब कुछ निकल रहा है और ये चेंज नहीं है। और उसके बाद फिर बोलना कि आप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पॉलिसीज ऐसी हैं। और जो पूरी की पूरी इस समय जो फ्रेमवर्क जिस दिशा में काम चल रहा है, एक बड़े बदलाव की तरफ हम लोग से आ रहे हैं।
एक ड्रीम है हमारा। आज हम 3.4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है और हम 5वें स्थान पर, बहुत जल्द जर्मनी और जापान को हम सरपास करेंगे, 3rd नंबर पे भी आएंगे। पिछले साल 2 करोड़ से ज्यादा सैलानी मतलब कश्मीर घाटी में गए। पत्थरबाजी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। सचिन तेंदुलकर वादियों में घूम रहे हैं। क्या ये बदलाव नहीं है? यही बदलाव कल आपने सचिन का वीडियो देखा, सचिन तेंदुलकर भगवान जिसको हम क्रिकेट का कहते हैं, क्या खूबसूरती से गाड़ी रोक कर क्रिकेट खेला, और वो भी उल्टे बैट से। क्या ये बदलाव नहीं है? क्या ये संभव था? आज आप कश्मीर में जाइए, आप घूमते हैं जहाँ पर, आप लाल चौक के अराउंड, मैं तो बहुत बार जाता हूँ, तो ये बदलाव नहीं है। आप मुझे बताइए, आप किसको कहेंगे बदलाव? बदलाव वो है जो सामने दिखे। आज बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, पर मैं आज एक एक आम नागरिक को कहना चाहता हूँ कि इस बदलाव में जो ये जितना बदलाव हो रहा है, इसकी कड़ी बन जाओ, इसका साथ जुड़ जाओ, ताकि विकसित भारत, सियासत से हटकर, सियासत से क्या लेना देना, मैं सियासत की बात नहीं करूंगा, मैं बोलूँगा हर एक आदमी, प्रत्येक आदमी का आज फर्ज है कि आज हम उसमें जुड़ जाएं, उस कड़ी में योगदान दें। कहने का तात्पर्य ये है कि इस सरकार को ये भी मालूम है हम पिछड़े कहाँ हैं, कमियां कहाँ हैं, उसको पूरा करना है। समय लगेगा चीज़ें बदलने में, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 2014 की। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी जब जम्मू आए थे, उन्होंने कहा था कि आप नहीं चाहते आपके बच्चे आईआईएम में पढ़ें, कि आप नहीं चाहते आईआईटी कॉलेज आपके शहर में हो। 10 साल बाद ये संभव हुआ। आज बच्चे यहाँ पढ़ भी रहे हैं, यहाँ से उठकर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें जब बदलती हैं तो ये क्यों नहीं आम जनता को समझ आती है? आपको लगता है वो चश्मे से थोड़ी धूल हटाने की ज़रूरत है? थोड़ी नहीं, पूरी धूल ही हटा दें। थोड़ी से क्या होगा? आप सच है, यू शुड एक्सेप्ट कि ये सही है। आज प्रधानमंत्री जी का जब यहाँ पर दौरा था, तो उसके बाद आप देखते हैं कि मुजफ्फर हुसैन बेग जी भी उसमें थे, आप देखिए फारूक अब्दुल्ला जी ने भी तारीफ की। बिल्कुल भाई तारीफ के वो काबिल हैं, ज़मीनी स्तर पर दिख रहा है काम होता है। गुलाम नबी आज़ाद तारीफ आज करते वो हैं। करते हैं, क्यों करते हैं? कि वो ज़मीनी स्तर पर जो काम हैं, जो योजनाएं हैं, जिस तरीके, जिस संकल्प को लेकर आगे वो बढ़े तो चल रहे हैं। साथ ही में अगर मैं बात करूं, वो वहाँ से अनाउंस करते हैं, और जिस तरीके से खूबसूरती से ये हमारे माननीय उपराज्यपाल जी फिर इसको आगे चलाते हैं, तो वो एक और एक, वो 11 की कहते हैं ना जोड़ी है, बिल्कुल बराबर, और उस तरीके पूरी पॉलिसीज़ को लेकर आगे चल रहे हैं। मुझे लगता है कि विकसित जम्मू कश्मीर का जो हमारा एक संकल्प है, या विकसित हमारे हिंदुस्तान का जो संकल्प है कि विकसित भारत बाय 2047, वो तभी पूरा होगा जब ये सारी जितनी इस समय पॉलिसीज़ बन रही है, हमें इसमें जुड़ना है। खामियां भी हैं, जैसे मैंने खामियां भी गिनाई, खामियां भी हैं, ऐसा नहीं है, खामियां भी हैं, उनको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बट दोबारा कहूँगा, आज एक नागरिक की आज एक एक अपनी तरफ से एक अपनी कंट्रीब्यूशन देने की ज़रूरत है, जिसमें हम लोग सारे, देखिए युवा देश है। आज आप हिंदुस्तान की बात करें, युवा देश है, यूथ हमारा इतना वाइब्रेंट यूथ है। आज आप राहुल जी, आज हम बात करते हैं फेसबुक की बात करते हैं, ट्विटर की बात करते हैं, या हम इंस्टाग्राम की बात करते हैं, मानो ये आज सोशल मीडिया पे हैं। अब जितने भी सीईओज अगर आप इन कंपनीज के देख लो, दे ऑल आर इंडियंस, बट जब आप ऑनरशिप की बात करते हैं, वो अमेरिकन निकलते हैं। आज ज़रूरत है कि यहाँ पर ऐसे विकल्प और बनाए जाएँ, चला तो भारतीय रहे ना, ये जितने भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं भारतीय चला रहे हैं, पीछे मालिक कोई और है। आज आप सही माने पे अगर आप देखिए, आज जो काम हो रहा है, मतलब अवर इंडियंस आर, दे आर रिफ्यूलिंग द इकोनॉमी ऑफ अमेरिका, बिकॉज वहाँ के जो मालिक हैं, आप यूज़ करते हैं, बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर जी इंस्टाग्राम के हिंदुस्तान में, आप तो यहाँ चल रहे हैं। मुझे तो लगता है आज ज़रूरत है हम इन चीज़ों पे और ध्यान दें। टेक्नोलॉजी वाइज आज मॉडर्नाइजेशन का समय है। आज जो युग है, पे भी शुरू हुआ है आजकल, डिजिटल आप कर सकते हो, भारत पे कर सकते हो। आप देखिए हमारे डिजिटल की अगर आप बात करें, यूपीआई की, आप हर जगह हर कंट्री इसको एक्सेप्ट कर रही है, निकला तो यहाँ सही ना। आप यकीन मानिए राहुल जी, जो 2047 का जो एक विकसित भारत का सपना है, अगर हम लोग सब इसमें जुड़ जाएं, तो मुझे लगता है कि 2047 से पहले भी ये पूरा हो सकता है, पर आप सबको इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। आज 140 करोड़ की जनता, 140 करोड़ की जनता आज भारत का डंका हर शहर में। आपने कभी सोचा था कि गल्फ जैसी कंट्रीज आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों की बात करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे? आपने कभी सोचा था कि आज इतना बड़ा भव्य तरीके से आपका हिंदुओं का एक मंदिर वहां पर बनेगा दुबई में? तो आप ये देखिए कितनी तरफ और कितनी हर जगह से आप देख रही हैं, आप मल्टीपल साइड से अगर आप देखिए काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, पर ज़रूरत है इन सब का हमें भी हिस्सा बनना है, हमें हिस्सा बनना है। और जो एक संकल्प हमारे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना लिया है, उसका हिस्सा बनना है। और मुझे लगता है कि आज जिनको समझ नहीं आ रही, उनको भी समझ आना चाहिए कि अगर आपको अपने नेशन की अगर प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ अगर आपको लेके चलना है, दिशा को लेके चलना है, तो आपको भी इसका हिस्सा। आज हमारा इंडियंस का, हमारे भारत का आज डंका बज रहा है हर जगह से।
आप देखिए कल कितनी बड़ी न्यूज़ थी 2 दिन पहले, अगर आप देखें यूएन की 54% जो उनको पीस मेकिंग में जो एड देते थे, देखिए एमईए के जयशंकर जी ने कैसे उसको एड को आधा कर दिया। जब इतना कुछ अच्छा हो रहा है। 54% देखिए सीधा ड्रॉप आउट किया। बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने बोला आप ये 5 देश जो है ना, 5 देश मिलकर 188 देश को नहीं आप अपनी रिफॉर्म्स अपनी बना सकते, बिल्कुल सही उनको कहा। चलाएंगे। आज यूएनएससी में आज भारत का यह डंका बजा कि आज देखिए किस तरीके 54% ड्रॉप आउट किया उनको, जो एक यहाँ पर फंडिंग होती थी। कितना बड़ा एक स्टेप है, ये वही भारत है। बिल्कुल, बिल्कुल। आज देखिए आज वी आर ब्लेस्ड इन दैट वे। आज जयशंकर जी जिस तरीके हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की लगाम पकड़े हुए हैं, आपने कभी सोचा था ये सब होगा? कभी नहीं। और कभी किसी की हिम्मत ही नहीं थी, ऐसा था। पर एक ऐसा फेस चल रहा है, झुकता नहीं झुकाना जानता है, अपनी ताकत को पहचान रहा है। बिल्कुल। और बाकी भी मुल्क पूरे देख रहे हैं। आज आप देखिए सबसे बड़ी अगर आप देखिए आज यहाँ पर ज़रूरत है, हमारे पास युवा, हमारा यूथ है, और उसके बाद बाकी देश भी जितने देश हैं इस समय देख रहे हैं। जब सब कुछ अच्छा हो रहा है, जब सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो फिर ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी का एक पत्रकार को उनका ये पूछना आप किस धर्म से हो, किस जात से हो, क्या ये चीज़ें शोभा देती है? अब हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है। देखिए जब आप राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, अभी राहुल गांधी जी का व्यवहार सबने देखा, वो इंडिया न्यूज़ के चैनल जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ किस तरीके से उन्होंने बर्ताव किया। बेसिकली उनका भी कसूर नहीं है। आज बेसिकली उनको भी दिख रहा है, उनकी भी तो एक फोरसाइटेडनेस होगी, जिसमें उनको दिख रहा है कि आगे लोकसभा के इलेक्शंस आ रहे हैं और ज़मीनी स्तर पर वो कहीं पर देख नहीं रहा कोई सिस्टम कैसा चलता हुआ। क्योंकि अगर मैं बात करूं आज अपनी उन्हीं सब चीज़ों को जब वो एक तरीके से देख रहे हैं, अपनी विजन देख रहे हैं, तो आज वो उनकी फ्रस्ट्रेशन है। ही इज़ बिहेविंग लाइक ए मैडमैन। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहे हैं। पूरा भारत भ्रमण कर लिया लेकिन समझ नहीं आ रहा। आज मुझे आज हंसी आती है कि डेमोक्रेसी का 4th पिलर आप जर्नलिस्ट हमारे जिन जिन जो कि वाकई में ज़मीनी स्तर पर आपको हर पल पल की खबर देते हैं, आज उन पर अगर हाथ उठाना तो ये तो क्लियर कट एक दिखाता है कि उस आदमी का कहीं पर संतुलन बिगड़ चुका है। तो वही साहब हो गया, जो सवाल आपको पसंद है वही पूछें। ऐसा नहीं होता। आप अगर इतने मैच्योर होते, आप अपने सवाल का जवाब देते, नहीं देना उचित समझते, आप बोलते कि इस पे हम बाद में बात करेंगे। आप असॉल्ट कर रहे हैं, उसके बाद आपकी डिविसिवनेस वाली पॉलिसी, आप उससे जाति पूछ रहे हैं। ये क्या दिख रहा है? ये कैसा एक संकल्प लेके वो भी निकले हुए हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कैसी यात्रा कि राहुल जी, आप मुझे नहीं लगता भारत तो और जुड़ गया है, बिखरा और जुड़ गया। किसी ने सोचा था कि ऐसा ये सब इस तरीके से इस समय आज भारत की हर जगह बात चर्चा होगी? किसी ने सोचा था? गल्फ कंट्रीज आज आपको बिल्कुल आज नमन होकर आपको एक्सेप्ट कर रही हैं। और क्या चाहिए और आप क्या चाहते हैं? मैं तो बोलता हूँ कि इस चीज़ों को हमें डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। बेचारे, अब मैं क्या बोलूँ उन पर, अब वो अपना टेम्परामेंट लूज़ कर बैठे, उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। और इसको मैं हाईली कंडेमेबल बोलता हूँ। रीज़न उसके पीछे है कि डेमोक्रेसी के 4th पिलर, हम एक जर्नलिज्म की जब हम बात करते हैं, एक स्तंभ है, और उस पर हाथ लगाना फिर तो पर जनता आने वाले टाइम पे इलेक्शंस पे जवाब देगी। बिल्कुल सही कहा। तो बहुत शुक्रिया गौरव जी, और खुलकर आंकड़ों में बात की कि किस तरीके से आतंकवाद जो है आज से 6 साल 7 साल पहले कितना था और आज कहाँ पर है। पत्थरबाजी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और जिस तरीके से तेज़ गति से पूरे भारत में काम चल रहा है और ये लोगों को काफ़ी भा रहा है। 550 साल से पुराना प्रभु श्री राम जी का मंदिर, हम बहुत खुशनसीब हैं, उस युग में पैदा हुए हैं कि हमें ये मौका मिल रहा है। कई युग आए, कई चले गए, लेकिन संभव हो पाया आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच से। और ये जो विकसित भारत की सोच है, विकसित जम्मू कश्मीर की सोच या विकसित भारत की सोच है, ये सिर्फ अकेले व्यक्ति का ख्वाब नहीं है, ये तमाम उन 150 करोड़ जनसंख्या का ख्वाब है जो संभव कर दिखाएगी। आप देखते रहिए चैनल 1 राहुल खत्री। नमस्कार।